ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार लगातार विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी बिहान और प्रधानमंत्री आवास योजना ने मिलकर महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनआरएलएम जो छत्तीसगढ़ में बिहान के रूप में जानी जाती है, बिहान के अंतर्गत हमारे जिले में हमने लगभग 700 समूहों को लगभग 1100 इकाई सेंटरिंग प्लेट क्रय करवाया है। वे ये इकाई स्वयं अपने समूह के माध्यम से लोन लेकर करते हैं और फिर प्रधानमंत्री आवास का काम बड़े स्केल पर पूरे जिले में चल रहा है। हमारे यहाँ 36,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें लगभग 20,000 पूर्ण हो चुके हैं। तो इन सभी आवास इकाइयों को पूर्ण करने के लिए ढलाई की आवश्यकता है। समूहों को इसके माध्यम से जोड़ के हमने ये प्रयास किया है कि उनकी आजीविका बेहतर हो और उनको अच्छी आमदनी अर्जित हो। और इसी क्रम में हमने डीएमएफ के माध्यम से, जिला खनिज न्यास निधि के माध्यम से 10 समूहों को मिक्सर मशीन भी प्रोवाइड किया। ढलाई के में सेंटरिंग प्लेट के साथ साथ मिक्सर मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 2 लाख रुपए ग्रांट था, 20-25 हज़ार रुपये समूह ने अपना लगाया और इस तरीके से अब समूह की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आजीविका का संवर्धन कर रही हैं और साथ ही साथ हमारे जिले में प्रधानमंत्री आवास का काम भी द्रुत गति से चल रहा है। जिले में प्रधानमंत्री आवास की संख्या काफ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में जब गांव में एक ही साथ कई प्रधानमंत्री आवास बनते हैं तो जो सेंटरिंग प्लेट है उनकी कई बार कमी उत्पन्न हो जाती थी। इस समस्या को कुछ हद तक दूर करने के लिए जो गांव की स्व सहायता समूह हैं उनको बैंक फिनांस के थ्रू यह प्रोत्साहित किया गया कि वो खुद जो सेंटरिंग प्लेट है इसके लिए वो खुद उसे खरीद करके गांव में जो जिन हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है उनको वो रेंट पर दे सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री आवास के जो निर्माण की गति है वो भी बढ़ी है, साथ ही उन समूहों को भी इससे आय प्राप्त हो रही है। जो स्व सहायता समूह हैं उनको बैंक लिंकेज होता है और बैंक से उनको एक सब्सिडाइज्ड रेट पर सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर उनको यह बैंक लिंकिंग किया जाता है। तो इसमें जो जिले के जो बैंक्स हैं उनकी भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके द्वारा ही हम उनके फिनांसिंग करते हैं। सरगुजा जिले के कई गांव में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अब सिर्फ बचत और छोटे कारोबार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निर्माण कार्यों से जुड़कर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण हो रहा है, जिससे शटरिंग प्लेट और मिक्सर मशीन जैसी सामग्रियों की मांग लगातार बढ़ी है। समूह से लोन लेके शटरिंग प्लेट खरीदे हैं। अभी तो ज़्यादा रूम का नहीं है, 10 रूम आसपास का है। उसी से कुछ आमदनी निकले तो लहन फिर से कटेल उटेल तो फिर वही से सामान निकालते, पैसा आ जाए ईसान वाला तो किराया मिलल तो फिर उसी से फिर निकालते हैं, फिर कुछ सामान खरीदते तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत आमदनी मिले। भविष्य में और काम बढ़ाना है, बढ़ा तो। अभी कितना रूम के लायक सामान है आपके पास सेंटरिंग प्लेट वगैरह? 10। हाँ। हम लोग मिल के सेंटरिंग प्लाई का पैसा निकाले हैं। 90,000 पहले निकाले रहे, तक बाद में फिर ओला पटाए के फिर निकाले हैं अभी 1.5 लाख। तो फिर हम सोचा थी कि कुछ आमदनी बढ़ाए की कोशिश करत थी कि बढ़ जाए, इसे करके सेंटरिंग प्लाई अभी तो 100 प्लाई है और क्या बोलते हैं 50-60 ऐसे सजा है बांस से और उसी के बढ़ा फिर सोच रहे हैं कि अब पैसा हो जाएगा तो फिर बढ़ाएंगे इसे सोचा थी। कहाँ ले मदद मिले रही तुम्हारा? हमन जनपद पंचायत से मदद मिली रही। पहले कितना परेशान रहा तुम काम के लेके? अब बहुत परेशान रहे कि हमारे गांव में जैसे कि बाहर से सेंटरिंग प्लाई लेके आत रही, गांव में कुछ सुविधा नहीं रही, सब बाहर से लानत रही तो बहुत किराया भी लेहत रही। अब गांव में होगी से तो साधन मिल गई से कि गांव में आवास कम घर मिलत है, मतलब घर गाँव में सेंटरिंग प्लाई ठोक देते हैं। कैसे दिमाग आई तुम जग? हमन समूह में जुड़े ना तो हमन पता चलिस कि हमन सेंटरिंग प्लाई के काम कर सकब। से कितना अच्छा लगा था आजकल काम करता तो? बढ़न लागत है। कैसे? कि हमन फायदा होता है कि गांव में सेंटरिंग प्लाई करवा थी, बाहर से सेंटरिंग प्लाई नहीं आते है गांव से, जैसे कि दूसरे गांव से नहीं लानत है। मेरे समूह में सेंटरिंग प्लेट और मिक्सचर मशीन की आजीविका चला रहे हैं।
जिसमें हम लोग को बहुत सारा आमदनी मिल रही है। और 1 वर्ष होने वाला है, उसमें से हम लोग को 30-35 आवास मिला है। उसमें से क्या बोलना चाहिए, हम लोग को 1,30,000 फ़ायदा हुआ है। और अच्छा, तुम्हारा ये कौन बताए इसके ऐसा करा जाए तो तुम्हारा हम लोग को जनपद पंचायत सीओ सर और सपना दीदी और देवेंद्र सर ने कि उन लोग हम लोग को बोले कि आप लोग के पंचायत में बहुत सारा आवास है, तो उसमें यानी कि आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं। इस टाइप से हम लोग को सलाह दिए। फिर हम लोग यानी कि मिक्सचर मशीन ले लिए। इसी जरूरत को अवसर में बदलते हुए महिलाओं ने शटरिंग प्लेट और मिक्सर मशीन खरीदकर किराए पर देना शुरू किया है। इस पहल से एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य को गति मिली है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की आय में बढ़ोतरी हुई है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। समूह में नहीं जुड़े रहें तब हमारे लहन कहीं काम नहीं मिलत रहीस, मतलब दूसर झन हाथ फैलाए के पड़त रहीस। अब अपन से हमारे लहने मिल गिस है, अपन से बचत करें, फिर ओकर आमदनी उठा थी, कहीं कहीं योजना मन कर लाभ उठा थी। मैं अपन से सिलाई वाला मशीन खरीद ले हूँ, समूह से जुड़ के माध्यम से साइकिल खरीदे हूँ खुदे से, और क्या बोलते हैं मोबाइलों खरीदे हूँ खुद से। पहले मोर जगह नहीं रहीस, ये सब तो बहुत परेशानी होत रहीस। मिक्सर मशीन का आइडिया कौन दी और तुम्हारा? मिक्सर मशीन ले ही समूह में वो चीज़ करके जनपद में सीओ सर हमन ला कहीस और सपना दीदी मन तेकर कि तुमन कर पंचायत में बहुत आवास आत है, तो तुमने एकस एकस काम करता तो तुमन ला आमदनी होतीस। बुधनी का जग बनात हस तैं? आवास घर तो सेंटिंग प्लेट कहाँ ले लाए हस, कैसे लाए हस? सुशीला के यहाँ से लाए हैं, समूह से। अच्छा, पहली कहाँ से लाते रहो, कैसे दिक्कत होती रही? अंबिकापुर से लानत रहें, तो दिक्कत लागत रही आने ले जेले हैं, तब गाँव घर में मिल जाते तो यहीं से ठकवाले ही। अच्छा, कितना फायदा होता तुम्हारा? गाड़ी लागत ज़्यादा लगता? अब नहीं लागे उतना फायदा, ऐसा नहीं लागे दिक्कत। अब गाँव घर में है, पड़ोसी में है, शटरिंग प्लेट तो हुए से लाइन के उठाए के लगाए ही।